सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन बोला गया आपसे कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखे। डैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो साइन ए है और सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों को आपको कन्वर्ट करना है कॉट ए में, यानी कॉट ए के फॉर्म में लिखे। अब कैसे लिखेंगे? अब देखो, उसके लिखने के लिए हमें चाहिए आइडेंटिटीज, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। इन आइडेंटिटी का हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे? अब देखो, इसमें अगर हम बात करें कि इसका टेन को कॉट में लिखना है, सेक को कॉट में लिखना है, साइन को कॉट में लिखना है, क्या कॉट का रिलेशन इन तीनों में से किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है क्या? इन आइडेंटिटीज में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि टेन थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। तो चलो यहीं से लिख सकते हैं कि टेन ए इजकल टू क्या होगा, 1/कॉट ए। और ये पहले ही रिलेशन आ चुका है हमारा। क्लियर है कि टेन को हमने कॉट के फॉर्म में क्या कर दिया, राइट कर लिया। आपको इसी तरीके से लिखना है। लेकिन अब सेक और साइन का रिलेशन डायरेक्टली कॉट के साथ नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं है। क्या इनडायरेक्ट रिलेशन है? कहने का मतलब दूर के रिश्तेदार कोई है क्या सेक का? हाँ, हो सकता है। ठीक है, क्या कि सेक ए को अगर मैं किसके साथ कन्वर्ट कर दूँ, टेन ए के साथ, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर गिवन है सेक स्क्वायर थीटा, एंड देन टेन को कॉट के साथ रिलेशन होता है, देन कन्वर्ट कर लो तो हो गया ना, सेक को आपने कॉट के फॉर्म में लिख लिया। सिमिलर उसी तरीके से साइन को कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, साइन का कॉस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का कॉसिक के साथ रिलेशन है। साइन का कॉसिक के साथ रिलेशन है और कॉसिक का कॉट के साथ रिलेशन है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हम इसका यूज़ कर लेंगे अगेन। तो चलो शुरू करते हैं फिर करना। एक तो हो चुका है, दूसरा सेक को, तो इसका यूज़ करेंगे। यू नो डेट यहाँ पर रिलेशन है हमारे पास, वी नो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1+tan स्क्वायर ए को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan ए इज इक्वल टू क्या है, 1/कॉट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉट स्क्वायर है। अब तो इसका रिलेशन क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले लें, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 1+कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, दिस इज कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो रिलेशन सेक स्क्वायर ए का आया ना जी, हमें तो सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर हटाइए यहाँ से, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1+कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या ये रूट से बाहर आ सकता है? हाँ, ये रूट से बाहर आ सकता है। कैसे? लेकिन न्यूमरेटर टर्म्स नहीं आ सकता, क्योंकि इसके होल पे स्क्वायर नहीं है, तो ये तो आपका स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे 1+कॉट स्क्वायर है, और डी न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में, कॉट है। तो आपने सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में क्या कर दिया, राइट कर लिया। क्लियर है? तो एक चीज़ तो आपका हो गया है नाउ। एंड अब हमें किसको लिखना है, साइन को कॉट के फॉर्म में। अब सेक ए आ चुका है, तो चलो शुरू कर लेते हैं इसको भी। अब यू नो डेट साइन ए इज इक्वल टू क्या आता है, 1/कॉसेक ए, ठीक है। तो अगर मैं पहले एक काम करते दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक स्क्वायर है। अब यू नो डेट 1/कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, 1+कॉट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए के रिलेशन आया। तो अगर स्क्वायर हटाता हूँ मैं, ये क्या आएगा, डी स्क्वायर रूट में 1+1/कॉट स्क्वायर है। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, इसको मैं 1 लिखूंगा, पर डी न्यूमरेटर से नहीं हट सकता, तो इसे क्या लिखूंगा, 1+√1+कॉट स्क्वायर है। तो अपने साइन ए को भी क्या कर लिया आपने, कन्वर्ट कर लिया। सिमिलर इसी तरीके से आपको बोला गया रहता है कि भाई कॉस को भी कन्वर्ट करो, जैसे अगला क्वेश्चन में आएगा आपका, है ना, कि कॉस को भी कन्वर्ट करो, क्योंकि
यहाँ तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। अगर बोल देते हैं यहाँ पे कॉस ए को भी किस में, कॉट ए में कन्वर्ट करना है, और कॉसेक ए को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में, तो हम कर सकते थे यहाँ पे, है ना। साइन आ चुका है, सेक कॉस सेक आ ही चुका है, टेन आ ही चुका था, हम इनको कन्वर्ट कर सकते थे इजीली। ठीक है, चलिए, क्या इस क्वेश्चन को हम किसी अनदर मेथड से भी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अब देखो जो आपको बोला गया यहाँ पे, ठीक है, अब अनदर मेथड की हम बात करें, कि कन्वर्ट करना है। अब यूनिट यहाँ पे क्या होता है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है ना, यूनिट टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट ए। तो यूज़ करते हैं हम ये रिलेशन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, दिस इज बी या दिस इज सी। तो यूनिट अगर इस एंगल की बात करें, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, इसका रिलेशन हम किसके साथ लिख लेंगे, पी बाई बी। तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 1, बी क्या हो जाएगा आपका, बेस। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना जी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, क्योंकि यूनिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ठीक है, 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो 1 लिख लिया यहाँ पे। कॉट बी का वैल्यू कॉट है, तो कॉट का स्क्वायर हो गया। तो एक तो रिलेशन यहाँ पर आ गया। तो टेन को आपने कॉट में तो लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ भी निकालना हो, कुछ भी, जैसे आपने सेक के निकालना था, तो इसके लिए तो आइडेंटिटी याद रखना पड़ा ना, इसके लिए आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत नहीं। सेक इक्वल टू क्या होता है, याद करो, सेक इक्वल टू एच अपॉन बी, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, कॉट है। ज़रा देखो तो यही आया था क्या, ये तो एक लाइन में हो गया सर। जी हाँ, ठीक है। तो सेक इक्वल टू आपका आ चुका है। सिमिलर इसी तरह साइन ए निकालना रहता तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखूँगा, पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है, 1, एच की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो साइन ए का भी रिलेशन आ गया आपका, क्लियर है। जो आपने इतना मेहनत से आइडेंटिटी यूज़ कर करके सॉल्व कर रहे थे, ये आपका 1 सेकेंड में हो रहा है क्वेश्चंस। अनदर क्या आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे पूछ दिया रहता कॉस ए को भी करो, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, कॉट ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। कॉसेक ए को भी कन्वर्ट कर सकते थे हम, कॉसेक इक्वल टू ए, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। एच की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और 1, पी की वैल्यू 1, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यही रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो जिस वजह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।